अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से ये कहूँगा कि आज फिर हम अपने दिल की बात करेंगे और वो हालात हाज़िरा पर मुश्तमिल होगी, लेकिन वो मैं मुखातिब सबसे हूँगा, पेंशनर्स, एम्प्लॉइज़ और अगेन तीनों कैटेगरीज़ की, नेशनल बैंक, ईओबीआई और पीटीसीएल समेत तमाम एम्प्लॉइज़ की। लेकिन आखिर में मैं एक अच्छी खबर जो है वो पेंशनर्स के लिए मैं वो आपको बताऊंगा कि वो किस कैटेगरी की पेंशनर्स की है और ख़बर क्या है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन दे दें। नाज़रीन, बात करूंगा वज़ीर आज़म के ख़िताब की। अब ये बात तो तय हो गई कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया, जो रियासत की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार एक अदारा है, और उसमें अपोजिशन को भी बुलाया गया। और वो अपोजिशन और वो लोग जो हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने वो अटेंड नहीं की। और आज असेंबली में उनका सिर्फ एक ही फोकस था कि गिनती करें, अपने सवालात भी मौखर कर दिए और बस गिनती करें और हम फटाफट हुकूमत में आ जाएं ताकि गैर मुल्की एजेंडे को तकमील तक पहुंचाए। कुछ दोस्तों ने पूछा कि आखिर हुआ क्या, क्या साजिश हुई है, वो मैं आपको तफसील बता देता हूँ। क्योंकि अब ये ओपन सीक्रेट है कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ने सफ़ीर को बुलाकर ये कहा तो बहुत कुछ, और मुबैना तौर पर बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, और ये कहा कि अगर आप खैरियत चाहते हो, अपने मुल्क को ठीक देखना चाहते हो, तो ये एक शख्स हमें नहीं चाहिए, इमरान खान को हटाओ। और हैरत अंगेज तौर पर उसके दूसरे दिन तहरीके अदम इत्माद टेबल हो गई। मैं ये रियासती अदारों से ये कहूँगा, ये एक अदलिया का रिकॉर्ड है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की को एक वोटर को थप्पड़ मारने पर 100 मोटो एक्शन लिया गया। वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, मुझे कोई शक नहीं है ये कहने में कि वो मुस्लिम लीग नवाज के सहूलतकार थे, और वो पीपल्स पार्टी के हवाले से वो एक बल्कि सियासी हवालों से उन्होंने बहुत कुछ किया, वो एक्शन ले लिया गया। इसके अलावा इस नौयत के छोटे मोटे बहुत से मामलात में एक्शन लिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ, तौहीने अदालत से खुद को बचाते हुए और तौहीने अदालत के खौफ से लरजते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये पूछता हूँ कि क्या इस पे 100 मोटो एक्शन लेना ज़रूरी नहीं? क्या ये पब्लिक इम्पोर्टेंस में नहीं आता? क्या ये हमारी खुद मुख्तारी पर डाका डालने की साजिश नहीं है जो मुकामी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है? क्या आप इस पर खामोश रहेंगे? और यही सवाल मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी करूँगा कि आपने ये कंफर्म कर दिया है कि वाकयातन ये ख़त बनाया नहीं गया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये ख़त हकीकत पर मबनी है। पाकिस्तान दुनिया भर में हमारी एजेंसीज जो हैं वो एक मुकाम रखती हैं। क्या आप इन सहूलतकारों के खिलाफ सबूत नहीं ला सकते? बात बहुत आगे निकल चुकी है। तहरीके अदम इत्माद रही एक तरफ, मैं ये मुतालबा करता हूँ बीइंग मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी कि फौरी तौर पर वतन अजीज़ में एमरजेंसी लगाई जाए और इन लोगों की तहकीक करके जो इस साजिश में शरीक हैं उन्हें पसे जिंदा किया जाए। बस
मुझे आज के हवाले से इतना ही कहना है। और नाज़रीन, जो ख़बर है वो ये है कि एक जो केस चला था उसमें बहुत सारे मामलात थे। ईओबीआई की जो 15 साला सर्विस की बुनियाद पर जो पेंशन दी जाती थी, तो जो 76 का जो था एक्ट था, उसमें मामलात कुछ मुख्तलिफ थे। तो उस पे फिर एक रिट पिटीशन की जाती है, उसके बाद फिर उस पे इंट्रा कोर्ट अपील होती है, और फिर सुप्रीम इंट्रा कोर्ट अपील डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि वो मज़दूरों के हक़ में होती है। इंट्रा कोर्ट के उसमें वो जाते हैं ईओबीआई वाले, तो वहाँ उन्हें शिकस्त फाश होती है, और फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और 2 रोज़ पहले आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो है ये खारिज कर दी है अपील, और अब वो जो है हमें तमाम तर तफसीलात कॉपी मुझ तक पहुँच चुकी है, लेकिन अभी मुझे उसे चेक करना है। तो मज़ीद जो तफसीलात हैं रेलिवेंट सेक्शंस के हवाले से, वो आपकी खिदमत में बाद में गोश गुजार करूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, बात से इख्तलाफ है तो कमेंट्स बिला झिझक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।